तो लो गाइज आ गया हमारा पार्ट 4। और गाइज इस वीडियो से यार हमें आप लोगों के 46K यानी कि 46K के कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ जाने चाहिए। और हाँ, फटाफट से यार जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। और बहुत मतलब जो कमेंट्स कर रहे हो ना यार, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो। मतलब मेरा जो अभी 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ ना, तो तुम्हारे इन कमेंट्स को पढ़ के ना इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, मोटिवेट फील होता है। और जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना यार, तुम लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले पेपरों में क्या रहता है कि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो वीडियो तुरंत आ जाया करेगी तुम्हारे में, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, इसके पूरा सॉल्यूशन आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है। सही विकल्प, जो बच्चा पहले मतलब उसने अभी तक एक भी पार्ट नहीं देखे उसको भी ये वीडियो भेज सकते हो, ठीक है, तो वो भी इस वीडियो से कवर कर लेगा। अब यहाँ पर हम लोग सीधे क्वेश्चंस करते चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आता है, तो ये जो हमारे फर्स्ट का हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, ईश्वर का। सेकंड वाला, पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु कितनी थी, तो वो थी 6 वर्ष थी। फटाफट से देखते चलो। अंगार उगलने का अर्थ क्या होता है, कठोर वचन बोलना। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं विभाव। खुदाई के समय जो गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर क्या फेंकते हैं, तो वो फेंक देते हैं हम रेत। फिर पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो वो है चौथा स्तंभ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में क्या किया था, तो ये छांव आ जाएगा इसका, सॉरी धूप आएगा इसका, ठीक है, धूप आएगा। अब जो नेक्स्ट है, शूटिंग वाले घर में पड़ोस में एक कौन रहता था, धोबी रहता था, ठीक है, कौन रहता था, धोबी रहता था। शब्द युग में कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार। शब्द युग में कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार, ठीक है। अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं, तो वो होते हैं वक्रोक्ति, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। लता मंगेशकर की सुप्रसिद्ध पुत्री दीनानाथ है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सीधे सत्य पर। तो इसमें तुम्हें देखना है कि पहला सत्य है, ठीक है, जो दूसरा है वो भी सत्य है, तीसरा असत्य है, फिर जो चौथा है वो भी सत्य है, पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है, ठीक है। चलो अब इसके बाद तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये सत्य सत्य हो गए, ठीक है। अब गाइस तुम्हें पता होगा कि जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तुम्हें पता है भैया की राइटिंग कैसी है, मतलब जो दूसरे सर की राइटिंग और भैया की राइटिंग तुम्हें पता है ना। काफ़ी टेलीग्राम पर देख रहे होगे ना, पूरे हमारे सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन वायरल हो रहे हैं ना। आप लोग कहीं पे भी यूट्यूब पर जाके देख लो, कोई खुद से मेहनत नहीं करता। जो तुम्हें लगता था ना कि भैया आप कहीं से लेते हो, तो भैया कहीं से नहीं लेते, भैया से लेते हैं सब लोग। बट क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। चलो कोई नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सही जोड़ियों पर। और सही जोड़ियों पर यहाँ पर हम बात करते हैं, सही जोड़ी ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को डायरेक्ट सही जोड़ियों के ये हैं, ठीक है। कृष्ण सोबती का हो जाएगा हमारा गुजरात में, ठीक है, इसमें से करते हैं, ये ज़्यादा क्लियर दिखता है। कृष्ण सोबती गुजरात। सेकंड, चंपा ने कहा कलकत्ता में बजर गिरे। राजभाषा हो जाएगी सरकारी कामकाज की भाषा। रोला हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा रोले का हो जाएगा 13-12 मात्राएं। फिर ये 5वां वाला हो जाएगा, फिर ये 6वां वाला हो जाए, सॉरी, राजस्थान की रजत बूंदे अनुप्रास, सॉरी अनुपम मिश्र। और नमक का दरोगा हो जाएंगे प्रेमचंद, ठीक है। यहाँ पर हमारी मैचिंग भी कंप्लीट हुई। और उसके बाद अब आ जाते हैं एक वाक्य, ठीक है। कहाँ पर जाना है, एक वाक्य वाले, ये भी अपने करवा दिए थे, है ना, सब हो गए थे ये। इसमें बीच में अपन को संवाद वाला जोड़ लेना, जो 2 लोगों के बीच में होता है, बताया था तुम्हें, ठीक है। संवाद उसमें ऐड कर लेना, सॉरी ये बा नहीं है, इसको ऐसे, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया था, अब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, या नई कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें हमें कौन सा करना है, ये रहा, ठीक है। कौन सा करना है कि इस युग की प्रमुख विशेषताएं, समाज सुधार एवं कौन सा सांस्कृतिक
पुनर्स्थान की दृष्टि से निबंध लिखे नए। फिर उसके बाद खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग। फिर उसके बाद विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रभावी शैली में प्रस्तुत करने पर बल दिया गया। तुम लोग देख रहे होगे जो हमारे सर हैं उन्हीं की ये राइटिंग है और ये टेलीग्राम पर आ गई है, ठीक है। यूट्यूब पर भी लोग यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम पर भी यूज़ कर रहे हैं। अब तुम लोग इसलिए देखो हमने वाटरमार्क लगा के रखे थे कि भाई पेपर नहीं लेने देंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ले लिए, है ना। चलो, लोकोक्तियाँ खाने से क्या अभिप्राय है। और दूसरी बात ये रहती है ना कि क्रेडिट दे दो भाई। जैसे अगर तुम लोग क्रेडिट दे दो तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन क्रेडिट भी नहीं देते हैं, ठीक है। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है, मीरा के पद पर लिखिए। और आपके भाई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर के परिघर को घर क्यों कहा है। तो 7वां वाला हम लोग देख लेते हैं। ये है, लोक लाज खोने का यह अभिप्राय है कि समाज की अपनी एक मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात की जाती है, ठीक है गाइज। और डरो नहीं यार, नहीं होगा मोए मोए तुम्हारा, ठीक है। हमारे चैनल पर तुम वीडियोस देखते हो, मोए मोए से मत डरो और नहीं होगा, ठीक है। अब तुम लोग डर रहे हो यार, ठीक है, डरना नहीं पड़ता। सोचो ये टेस्ट हैं, ठीक है। पेपर को कभी ये मत सोचा करो कि ये लाइफ का बहुत बड़ा इंटेंट, मतलब हमें फेल हो जाएंगे ये वो। तुम जब जितना ज़्यादा डरोगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतना ज़्यादा डर बढ़ेगा। तुमने देखा होगा जब भी तुम जैसे हिंदी इंग्लिश के पेपर में रहता है, इसमें डर नहीं रहता ज़्यादा, तो हमारा पेपर क्यों अच्छे जाते हैं। हम पढ़ाई भी इसकी अच्छी नहीं करते, हम उतना ज़्यादा इसको मतलब टाइम भी नहीं देते। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को जितना टाइम देते हैं वही पेपर बिगड़ जाते हैं। तो ये होता है तुम्हारे सिर्फ डर की वजह से, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ जाता है, जिस वजह से जो तुम्हारी आई हुई चीज़ होती हैं, याद की गई चीज़ होती हैं, वो भी भूल जाती हैं। तो कभी भी प्रेशर नहीं लेना पड़ता है माइंड पर, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाला बचा है हमारा, 8वां वाला, ठीक है। सहृदय के हृदय में। तो यहाँ पर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ही अपन को बोलना है, ठीक है। अब भैया को हिंदी पढ़ना तो नहीं आता है ना, तो कर लो। भैया को सिर्फ आता है मैथ्स, वो भी बहुत डेंजर वाली। बताएं कैसे। अब तुम लोग नहीं कर पाओगे कि 10 + 5 = 15 होता है। ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है यार, है ना। जो मैथ मुझे आती है, जिस लेवल की मैथ मुझे आती है, नहीं लगा सकते। 10 + 5 अभी किसी को बोल लिया जाए तो वो कहेगा ये। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग, चलो मजाक से हट के 9th वाला क्वेश्चन। शब्द शक्ति की परिभाषा है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इस बार ना क्या बोलते हैं कि जो हमारा ग्रामर पार्ट है उसको ज़्यादा फोकस रखा गया है, तो फाइनल एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग करेंगे। ये है दृष्टांत अलंकार का, तो यहाँ पर देख लो, उदाहरण भी लिख लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद 10वां क्वेश्चन का उत्तर। 10वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 10वां क्वेश्चन था मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें दो आपको अच्छी लगी, या पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। अभी 2.5 साल तक नहीं चलता यार। चलो, ये वाला मियां नसरुद्दीन की बातें हमें जो अच्छी लगी थी वो हमने लिख दी। 2 क्या यार, बहुत सारी बातें अच्छी लगी थी, क्योंकि ये काम को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है ये। और गाइज ये स्क्रीनशॉट ले लो और भैया की मेहनत थोड़ी साकार कर देना यार। बहुत अब तबीयत भी ख़राब हो गई है तुम्हारी वजह से, मतलब तुम्हारी वजह से तो नहीं, तुम्हारी हेल्प करते करते, ठीक है। एंड थोड़ी सी ऐसे कर लेना कि भैया को सही हो जाए जल्दी से, है ना, जल्दी से रिकवर हो जाए, और बस बढ़िया है बाकी। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो यार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, राष्ट्रभाषा का क्या अभिप्राय है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन में हमें क्या है, 13वां क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर इसके आंसर है 12वें क्वेश्चन का है, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश की ज़्यादातर क्षेत्रों में और ज़्यादा जनसंख्या में बोली जाती है और समझी जाती है। यह भाषा राष्ट्रभाषा का प्रतिनिधित्व होती है। और अब तुम लोग बताओ कि हम जो जिस भाषा में बात करते हैं वो कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा की राजभाषा, बताना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को तो अभी भी नहीं पता चल पाता कि राष्ट्रभाषा क्या होती है एक्चुअली में और राजभाषा क्या होती है एक्चुअली, है ना, रियल में।
बस रटे जा रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो यही वाला कर ले रहे हैं अपन, है ना। तो क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्र, जो कि हमको 3rd क्लास में पढ़ाया गया था, लेकिन भैया हम तो भूल गए है ना। चलो, जितनी मेहनत आप बचपन में किया करते थे ना, उतनी मेहनत अभी करने लगो ना भाई, तो मतलब सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम्स में। चलो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पटकथा, नहीं कुएं वाला बचा है ना, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता था, तो ये वाला है, नहीं तो इसका अथवा वाला अपन लोग कर लेंगे। बाकी कुई वाला ज़्यादा इजी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। कुई का मुंह छोटा रखा जाता था क्योंकि व्याह बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा, बड़ा व्याह पानी को भाप बनकर उड़ने में रोक नहीं पा सकता। ठीक है, इसलिए जो ज़्यादा व्यास वाला, ज़्यादा डायामीटर वाला होता है, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता था, जिससे पानी, अब जिससे पानी नहीं उड़े। नहीं तो जैसे अगर मान लो जैसे तालाब रहता, ठीक है, ये तालाब है, अब लोग गिलासी का एग्जांपल ले लो, अगर बड़ा लोटा होता है, ठीक है, ये बड़ा लोटा है, या बाल्टी ले लो, तो ये जैसे लोटा है, ठीक है, बड़ा वाला, और ये छोटी सी गिलास है, ठीक है, वो छोटा गिलास नहीं आता है, मतलब छोटा सा, मैं यूज़ करता हूँ उसे तो इसमें अगर मैं गर्म पानी डाल दूंगा या कोई भी पानी डाल दूंगा, और गर्मियों के टाइम अगर कहीं पर भी रख दूंगा, ठीक है, गर्मियों के टाइम, तो ये भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब कुएं का एग्जांपल ले लो, कुआं अगर बड़ा होगा तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें रहेगा तो वो तो स्टोर रहेगा ना, क्योंकि इसको ज़्यादा वेपराइजेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा एयर का कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये भाप बनकर नहीं उड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्या है ना, इसका जो डायमीटर है ना वो बड़ा है, इसका डायमीटर बहुत छोटा सा है। ठीक है, ओ शिट, कहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 वाला। ठीक है, अब इजी है। ठीक है, 15 वाला क्या है, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पटकथा लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वैसे लिखना तो नहीं है, लेकिन आंसर में लिखना जरूरी है ना। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय संकेत भी देना चाहिए, प्रत्येक दृश्य के साथ होने की सूचना देना चाहिए, जैसे मूवी फिल्म वगैरह। पटकथा तो समझते हो ना, तो वही है ना। अब बात करते हैं, हमारे आ जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, जिसमें 2 रचनाएं होनी चाहिए, भाव पक्ष होगा और कला पक्ष होगा, और नहीं तो यहाँ पर मन्नू भंडारी का लिख लेंगे। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं देखने, अब राइटिंग फिर बदल जाएगी, है ना। चलो, भवानी प्रसाद मिश्र का आपको 2 रचनाएं याद कर लीजिए, गीत फरोश और या तो बनी हुई रस्सी या अंधेरी कविताएं, इजी हैं। ठीक है, भाव पक्ष में आ जाएगा, मिश्र जी की भाषा सहज एवं सरल है, वे अपनी कविताओं में अनुपम प्रकृति चित्रण को स्थान देते हैं, प्रतीकों का प्रयोग भी मार्मिक है, उन्होंने शोषण के विरुद्ध एवं शोषित कवि में कविता की वाणी दी है। अब इसके बाद कला पक्ष। यार मैं फिर से कह रहा हूँ, सबका भाव पक्ष कला पक्ष सेम मत लिखा करो कि इनने इस भाषा पर विशेष ध्यान दिया है, इनकी भाषा में उर्दू फारसी, है ना, इनकी भाषा में ये अलंकार आता है, इन्होंने बहुत अच्छा समाज सुधारक थे। तो सब में ये नहीं लिखना पड़ता बच्चा, और जिसमें जो लिखना पड़ता है ना वही करना पड़ता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 17 वाला मन्नू भंडारी का लिख देंगे। सत्यदीप राय की रचना दे दी है, बाकी मन्नू भंडारी का वो दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन लोगों को ये दिया था ना कि सत्यदीप साहब व मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो ये हमारा हो जाएगा 17 वाले का आंसर। ठीक है, भाषा शैली, ये सत्यजीत दोनों की दी हुई है, जिसकी इजी लगे। सत्यजीत राय की रचना है पथेर पंचाली, जलसा घर या कंचनजंगा। ठीक है, सुना होगा ना नाम कंचनजंगा का। मन्नू भंडारी की रचना हो जाएगी मटाबोझ या आपका बंटी सॉरी। सत्यजीत की भाषा शैली हो जाएगी ये कि इसमें राय ने कथा वर्णन की एक नई शैली अपनाई है, जिसमें इन्होंने नेगेटिव के दृश्य, स्वप्न दृश्य और आकस्मिक, जिसे प्लास बैंकों का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब मन्नू भंडारी की है तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो ये कर लेना। ठीक है, साहित्य में स्थान हो गया।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्या हो गया यार, अरे भाई फ़ोन हैंग इतना ज़्यादा कर रहा है ना, क्या ही बताऊँ अब तुम्हें। आपके दादा और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद लिखना है, नहीं तो क्रोध अंधा होता है, इसका भाव पल्लवन करना है। तो वैसे दादा उनका तो इजी है ज़्यादा, लेकिन ये छोटा पड़ गया था तो ये लिख देना, क्योंकि जो दादा और उनका हमने भाव पल्लवन बताया था ना, कि मतलब दादा और सब्जी वाले की बात में जो भी बात होती है वो हमें लिखना है, कि जैसे, नहीं तो तुम लोग ये लिख देना, क्रोध अंधा होता है, क्रोध की या तो आँख नहीं होती या क्रोध हमारी आँखों का पर्दा डाल देता है। जब हम क्रोध के आवेग में होते हैं तो हमारा दिमाग संकुचित हो जाता है और हम अच्छे बुरे या उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते। सही बात है, जब हमारा माइंड गुस्से में होता है तब हम ये नहीं देखते कि किसको हम क्या बोल देते हैं, किसको क्या बुरा लग जाता है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज़ और हमेशा याद रखना बच्चा, कि जब भी गुस्सा आए तो कभी किसी से, मम्मी पापा या दोस्त जो भी है, किसी से कुछ भी मत बोलना। उस टाइम पर बिल्कुल शांत हो जाया करो, और जो तुम्हें डांट रहा है डांट लेने दो भाई, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है यार, तुम बोलना कि यार 10 मिनट, ठीक है, लंबी सांस लेना, आराम से बोलना, मैं भाई इसको 10 मिनट बाद बताऊंगा बोलने में, और 10 मिनट बाद पूरा गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो मम्मी पापा ने डांट दिया, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा माइंड कर रहा है कि यार मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, है ना रात में प्लानिंग बना ली, सब सुबह उठे तो सब गायब हुआ है, बताना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा क्वेश्चन, दैट वाज 19th क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, काव्यांश दिया गया है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें लिखना है हमें, ठीक है। तो ये दिए गए हैं, पहले का हो जाएगा राष्ट्रीय चरित्र का विकास पूजा तंत्र का आधार कहा गया है, दूसरे में चरित्र में नैतिकता का विकास होता है, और 19 हो जाएगा प्रजातंत्र एवं नैतिकता, ठीक है। चलो, वो कहाँ पहुँच गए हम, चलो चलो चलो, एक सेकंड बच्चा, ये वाला अपन ने कर लिया ना, ये देख लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। राष्ट्रीय चरित्र का विकास को किसके विकास का आधार कहा गया है, चरित्र को किसका विकास कहा गया है, उपयुक्त गद्यांश का सार्थक क्या है, ठीक है, शीर्षक क्या है, सॉरी। तो यहाँ पर तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात आती है भाई 20 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन। तो इसके लिए तो यार तुम्हारा जो गाइड वगैरह होगी, कुछ ना कुछ होगा तुम्हारे पास, उसमें तुम लोग ये ढूंढ लेना, है ना, इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो भैया फिर भी हैं यार, फिर भी हैं, है ना, हरदम ऑल टाइम। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं फिर से अपलोड कर दूंगा वीडियो, नहीं तो व्हाट्सअप पर अगर हो पाएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और गाइज, इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, जो कुछ भी, जितना, अगर 46K करा दिए ना, 47K, वैसे अपन को 50K तक चलना है ना, पेपरों के एंड तक। तो देखते हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कब कैसे क्या करा दोगे, वो सब तुम्हारे ऊपर है। ऐसा हो कि मैं सो कर उठूँ और यार 50K हो जाए है ना, वैसे भी मुझे सोने का ही मिल रहा है यार। चलो, बाय द वे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी को ये है, लास्ट में लेते जाओ, बेस्ट ऑफ, अरे ये तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, LUCK लक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, हिंदी का पेपर है, फोड़ देना बिल्कुल अच्छे से, और भैया को कभी भूलना नहीं, ठीक है बाय।